नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आप दोबारा से ही पाठशाला के चैनल पे एमसीक्यू की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है हम लोगों ने। ये चैप्टर सेकंड है, आप देख सकते हैं। हम इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसे आप हिंदी में वितरण, घनत्व और विकास बोलते हैं। आप इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं। हम पूरी पॉलिटिकल के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है हमने, साथ में हमारी हिस्ट्री की भी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। तो ये चैप्टर सेकंड है। इफ़ यू वांट टू स्कोर 95 प्लस इन योर एग्ज़ाम, तो मेरी आपसे छोटी सी सजेशन ये है कि अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उसे वॉच आउट करिए। हमने एक घंटे, आधे घंटे की एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है बच्चों को। फिर आप एमसीक्यू देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे क्वेश्चन। अगर आप लोग यूट्यूब के अलावा और दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, उसके साथ टेलीग्राम पे भी। अब आप सभी लोगों के लिए अब हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सभी चीज़ों का लिंक है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं और फॉलो करना ज़रूर, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले इन पे मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कॉन्टिनेंट एट प्रेजेंट टाइम हमारे पूरे के पूरे धरती पे सभी लोगों को पता है 7 हैं, लेकिन अपनी वीडियो के अंदर मैंने नया अपडेट दिया था, बताया था कि अभी बता रखा है कि 8 कॉन्टिनेंट हो चुके हैं। 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है वो बच्चों ने कमेंट किया था मुझे, तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं कि 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है। चलो उसकी छोड़ो, लेकिन इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन से कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पॉपुलेशन रहती है। मतलब 7 कॉन्टिनेंट है लेकिन 8वां भी बन चुका है। 8 कॉन्टिनेंट छोड़ दे अगर हम, तो उन सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाली कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहने वाली है जो वो है आपकी अफ्रीका के अंदर। तो ये चीज़ है आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा ये रहा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन जो कहा जाता है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है, वो इस पूरे अफ्रीका का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप अफ्रीका टिक करिएगा, एशिया टिक मत कर दीजिएगा गलती से। बच्चों को लगता है हम एशिया में रहते हैं तो मैं भी शायद से एशिया ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा विकराल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है? मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जनसंख्या बहुत कम हो सकती है ना, विराल जैसे हम बोलते हैं, विराल जनसंख्या, तो वो वाला प्लेस कहाँ पे है, कौन सा है? वो साउथ ईस्ट अफ्रीका। आप देख सकते हैं इसका आंसर ये है, साउथ ईस्ट अफ्रीका वाला प्लेस जो है वहाँ पे विराल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। मतलब वहाँ पे जनसंख्या कम नहीं है, वहाँ पे जनसंख्या कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिपल्स फैक्टर्स? जैसे हम प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। देखिए, ऐसे जनसंख्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होती रहती है, जैसे हम अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक हिंदी में से बोलते हैं। इंग्लिश में वीडियो में मैंने बताया हुआ है सभी बच्चों को। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है, पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। हालांकि अगर हम कारक देखें तो मेडिकल, एजुकेशन और फैसिलिटी ये कारक होता है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। तो नहीं है जो वो ये सारे नहीं है, आप देख सकते हो। तो नहीं जो है यहाँ पे नहीं में हम मेडिकल, एजुकेशन और फैसिलिटी बोलेंगे। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक जो नहीं है वो ये है। अपकर्ष कारक जो होते हैं वो सारे वो कारक होते हैं कि लोग एम्प्लॉयमेंट की वजह से, अपॉर्चुनिटी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, अच्छी फैसिलिटी की वजह से, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से लोग रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों माइग्रेट कर जाते हैं? क्योंकि वो अपकर्ष कारक होता है, लोग तुम्हें खींच रहे हैं। और यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक पूछा हुआ था कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपकर्ष कारक हो सकता है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। 4th है क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ये तथ्य है, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिमाग खराब कर देते हैं, बच्चे को डीपली पढ़ना होता है, समझना होता है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे आपको ये बताना चाहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ इन हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ जेनिटल इन्फेक्शन। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो था फर्स्ट स्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैंने अपने चैप्टर की वीडियो के लास्ट पार्ट में 3 स्टेज बताई हुई थी, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में जनसंख्या का ग्रोथ कैसे हुआ था वो हमें समझाने की कोशिश हमने वीडियो के अंदर करी थी। तो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से इस फर्स्ट स्टेज को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, ये अंदाजा वाला क्वेश्चन है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर, 21वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर, जो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है ऐसा लोगों का मानना है, 21वीं शताब्दी की शुरुआत के अंदर बोला हुआ है कि आप बताइए कि जनसंख्या का ग्रोथ कितना हो सकता है। मतलब हम लोग बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। तो उसके हिसाब से 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब, 10 अरब, 15 अरब, 20 अरब कितना हो जाएंगे 21वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो उतना अंदाज़ा लगाया गया है कि बी आप 6 अरब बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन का डेटा मैं आपको बता सकता हूँ, डेटा बदलता रहेगा क्योंकि मैंने नेट पे भी सर्च किया था। नेट पे मैंने सर्च किया तो ग्लोबल पॉपुलेशन यूएन एक्सपेक्ट कर रहा है कि 11.2 बिलियन हो सकती है, लेकिन आपकी बुकों के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो 6 मिलियन ही है। तो अगर आप टिक करेंगे और आपसे यूएन के हिसाब से पूछ लिया जाएगा तो आपको 11 बिलियन लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं और पेपर में लिखने जा रहे हैं तो आपको 6 बिलियन ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, दुनिया में वर्तमान जनसंख्या का विकास दर है क्या। मतलब अभी जब जनसंख्या का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, मतलब जैसे कि पूरे विश्व के अंदर बात हो रही है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में बात हो रही है कि अगर देखा जाए कि हम लोग पूरे विश्व के अंदर 6 अरब थे, 5 अरब थे, 7 अरब थे, तो हम हर साल हमारा ग्रोथ रेट कितना है, हम हर साल कितने प्रतिशत में बढ़ रहे हैं। तो हमारा ग्रोथ रेट जो है 1.2% है। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो ग्रोथ रेट के अंदर वेरिएशन आ सकती है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से कंडक्ट करता है चीज़ों को। आपकी बुक के अंदर 1.2 की ग्रोथ रेट बताई हुई है, विश्व जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है, ग्लोबल पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, इसलिए इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, पिछले 50 वर्षों के दौरान, 500 वर्षों के दौरान सॉरी, विश्व की जनसंख्या कितनी बार बढ़ी है। हाउ मैनी टाइम ड्यूरिंग 500 ईयर्स, 500 साल के अंदर हम कितनी बार बढ़े हैं, मतलब कितनी बार हमारी बढ़ोतरी हुई, कितनी बार हमने क्या कहते हैं अपनी बढ़ोतरी करी है। तो 10 बार है, तो ये 10 बार हमने अपनी बढ़ोतरी करी है। ठीक है, तो ये भी आपकी बुक के अंदर आपको बहुत डीपली देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, यहाँ पे विश्व जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। इसमें भी वेरिएशन है। देखिए डेटा अभी नया सर्च करोगे तो नया मिल जाएगा आपकी किताबों के अंदर, जो नई बुक प्रिंट हुई होगी। 2011 के आंकड़े, 2012 के आंकड़े, 19 के आंकड़े, सर्वे के अकॉर्डिंग, 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व का मतलब एक होता है ना औसत, मैं औसत घनत्व पहले बता देता हूँ, एवरेज डेंसिटी कितनी होती है। मान लीजिए कि दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली के कुछ इलाकों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जनसंख्या रहती है। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जनसंख्या रहती है, और कुछ ऐसे इलाके जो खाली पड़े हुए हैं। अब डेंसिटी कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा था, डेंसिटी। तो इन सभी को टोटल प्लस करके जितना ये एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें इस इलाके का डेंसिटी पता चल जाएगा। दिल्ली का डेंसिटी कितना है, वैसे दिल्ली का डेंसिटी तो हाईएस्ट हो सकता है। आपको बस जीके के लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि आपको बताइए कि आपकी इंडिया के अंदर हाईएस्ट कहाँ पे है, हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है,
और लोएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, इतना आपको जानना है। भारत के अंदर हाईएस्ट एंड लोएस्ट ये ज़्यादातर पेपर के अंदर पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक्सट्रीम पूछ लिया, बहुत ज़्यादा पूछ लिया। ये है कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके विश्व को एरिया से डिवाइड करेंगे तो एट प्रेजेंट टाइम जो आंकड़े निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर इंसान 54, इसका सही आंसर है 54, यानी कि पूरे विश्व की जनसंख्या को विश्व के क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो हर किलोमीटर के अंदर हमें 54 लोग देखने को मिलते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपसे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पूछा है इंडिया का, उसे कमेंट ज़रूर करिएगा, जब भी आपको भाई समझ में आएगा कि हमारी इंडिया का भी कितना है। ओके, तो ये कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा पूछा हुआ है क्वेश्चन आपसे। इस टाइम पीरियड पे आपने ये बताना है कि जनसंख्या घनत्व कैसा है, मतलब कि जनसंख्या घनत्व पूरे विश्व में किस जगह का सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। देखिए, जनसंख्या घनत्व के ऊपर मैंने आप सभी से क्वेश्चन जो पूछा है वो मैंने पूछ लिया है, लेकिन किस देश का पूछा हुआ है ये। अपने भारत देश के अंदर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में चाइना, इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो इंडिया तो नहीं है भाई, ठीक है ना, इंडिया तो नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है चाइना है, लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है। डेंसिटी जो ज़्यादा है वो सिंगापुर की है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी देश की जनसंख्या का डेंसिटी सिंगापुर ज़्यादा बता रहा है, लेकिन इसके जो स्टेटस है ना वो आपको विकिपीडिया पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपकी बुक के अंदर सिंगापुर दे रखा है, लेकिन हो सकेगा कि कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं, दैट इज़ वाई हमने ये करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की। विश्व की जनसंख्या कितनी रही होगी जिस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, सभी लोगों को पता है, इंग्लैंड के अंदर। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी हुआ है कि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पे उस समय विश्व की जनसंख्या यानी कि कितनी रही होगी, टोटल पॉपुलेशन पूरे के पूरे विश्व की, सही आंसर है 50 करोड़, ठीक है ना। 50 करोड़ की जनसंख्या हम विश्व में रहे थे उस टाइम पीरियड पे, जिस समय पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना चालू हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक आबादी वाला देश, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है। चाइना इज़ द कंट्री जहाँ पे सबसे अधिक आबादी हमें देखने को मिलती है। अच्छा, कितनी आबादी है, हाउ मच पीपल आर लिविंग देयर, तो आपको ये कमेंट करना है, आपको बताना है कि भाई कितनी आबादी हो चुकी है चाइना की और कितने एस्टिमेट लगाई जा सकती है। क्या इंडिया चाइना को हरा सकता है पॉपुलेशन में या नहीं, आप कमेंट के साथ रीज़न ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करते चलिएगा। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट पे भी आपको मिल जाऊँगा मैं। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे, हाउ मेनी पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। हर साल कितनी परसेंट की आबादी, कितनी आबादी जो है हर साल जुड़ जाती है पॉपुलेशन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कि 2000 अभी चल रहा है आपका 2021 के अंदर अभी हम 7 करोड़ हैं, 8 करोड़ है या 8 अरब है, जितने भी हैं, तो उसमें हर साल हम कितने प्लस हो जाते हैं। ग्रोथ रेट तो हमें पता है, लेकिन जनसंख्या का रेशो कितना है, 8 करोड़। 8 करोड़ की जनसंख्या हर साल दुनिया की बढ़ती ही बढ़ती है, जो देश के रिसोर्सेज के लिए भी खतरा है, पूरे विश्व के लिए भी खतरा है, खतरा ही खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यानी कि 10 देशों की आबादी वाले देश में एक विश्व जनसंख्या है। कहने का मतलब ये है कि आप 10 देश, मेन 10 देश, एशिया के 10 देश मिला लेंगे तो एशिया के 10 देशों के अंदर ही कितनी आबादी हमें देखने को मिलती है, जबकि रेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर तो आबादी इतनी देखने को मिलती ही नहीं है। मतलब 10 देशों की मिला लेंगे तो वहाँ पे 60% आबादी तो वहीं हमें देखने को मिल जाती है, और उसके बाद दूसरे इलाकों में थोड़ी थोड़ी हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कि दिल्ली है, दिल्ली एक एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके लिए, दिल्ली में जनसंख्या बढ़ेगी
मतलब जनसंख्या का ग्रोथ रेट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उनमें से कौन सा एक रीज़न नहीं हो सकता। मतलब आप अगर कोई बंदा क्या कहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, जिससे हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन कर देना, तो वो माइग्रेशन जैसे कि कोई दिल्ली में नहीं था और दिल्ली में से मान लो हरियाणा से वो आया दिल्ली के अंदर, तो जनसंख्या बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और डेथ रेट अगर कोई मरा दिल्ली के अंदर तो सिंपल से बात है घटेगी। बर्थ रेट कोई क्या कहते हैं पैदा हुआ तो बढ़ेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, यही होगा। लेकिन सेक्स रेशो जो है यानी कि लिंग अनुपात, इससे जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं होता है ना। अब कितनी लड़की है कितने लड़के हैं वो हमें नहीं पता, तो उससे क्या है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनसंख्या में। वो तो क्या कहते हैं एक आप बता सकते हो कितने परसेंटेज पे कितनी लड़कियां हैं, किस स्टेट में कितनी हाईएस्ट लड़कियां देखने को मिलती है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर जनसंख्या का घटक का कोई फैक्टर इससे मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15 की जनसंख्या का सबसे कम वृद्धि वाला देश। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे कम वृद्धि वाला देश आपकी बुक के अंदर लिथाविया लिखा हुआ है, जो 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताया गया। अब अगर आप नए आंकड़े देखेंगे गूगल पे जाके तो उसमें कहीं ना कहीं नाम में हेरफेर हो सकती है। अगर आपके पेपर के अंदर आया तो आपको लिथाविया टिक इसलिए करना होगा क्योंकि वो 2011 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो ये है, और सबसे हाईएस्ट जनसंख्या वाला देश हमने देख लिया चाइना है, सबसे हाईएस्ट डेंस पॉपुलेशन वाला देश सिंगापुर है, सबसे लोएस्ट मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ सबसे लोएस्ट वो ये है ना। तो सबसे अलग अलग हिसाब किताब सबका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, डेंसिटी पूछ रहा है पॉपुलेशन पूछ रहा है, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बताना है कि शिशु मृत्यु दर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस क्या होता है अंतर, डिफरेंस बिटवीन बर्थ और डेथ रेट। मतलब 100 लोग पैदा 1000 लोग पैदा हुए 900 लोग मर गए, तो उसका अगर डिफरेंस देखा जाए तो 100 लोग बचे, तो 100 लोगों को कौन सी ग्रोथ की कैटेगरी में डाला जाता है, कौन सी ग्रोथ रेट में डाला जाता है, जनसंख्या का सकारात्मक वृद्धि। दैट मीन्स ये एक ऐसा सकारात्मक वृद्धि है जो होना ही होना है। इंसान पैदा होगा उसके बाद मरेगा, पैदा होगा मरेगा, ये कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन उनमें से जितने प्लस और माइनस निकलने के बाद जो लोग बचते हैं वही जनसंख्या में ऐड ऑन होते चले जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच जो इस धरती पे आया है वो जाएगा, तो देखते कौन कब जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण। मतलब अगर कोई बंदा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो क्या होता है, क्या एजुकेशन होता है, बिजनेस होता है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट होता है, शादी होता है। देखिए सारे रीज़न है, सारे रीज़न मैं मान सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है आपका एम्प्लॉयमेंट और वर्क। क्योंकि इंसान रोजगार की तलाश में बिहार से दिल्ली आ रहा है, दिल्ली से बिहार जा रहा है। बहुत से लोग एजुकेशन के लिए नहीं पर पेट पालने के लिए पैसा कमाना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए जॉब करनी पड़ेगी। अब जॉब करने के लिए कहीं भी जाना पड़े, किसी दिहाड़ी मजदूरी वाले व्यक्ति को तो जाना पड़ेगा, उसे अपनी फैमिली पालनी है क्योंकि, ठीक है। तो ये मेन कारण है, और हमने जोग्राफिकल फैक्टर अलग अलग बताए हुए थे अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमने देखा हुआ है पहले भी। अच्छा क्वेश्चन नंबर अब 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही होता है अलग अलग स्थान पे लोगों का रहना, है ना, वही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 की बात करेंगे, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन से होते हैं। मतलब अगर जनसंख्या को कोई चीज़ प्रभावित कर रहा है, पानी प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। क्लाइमेट करता है, क्लाइमेट दैट मीन्स ठंडा गर्म, अब ना ज़्यादा ठंडे में रहेंगे ज़्यादा गर्म में रहेंगे, मॉडरेट में रहेंगे तो इफेक्ट करेगा। लैंडस्केप भी इफेक्ट करता है, आप ऊबड़ खाबड़ प्लेस पे रहना पसंद नहीं करेंगे। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, सारे कारण हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल ऑफ वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल। ये सारे मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताए हुए हैं, है ना। तो ये सब हमने कवर किए हुए हैं अपनी वीडियो के अंदर। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। आपको अगर चैप्टर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो भाई स्टडी मटेरियल का लिंक हमने अपनी
जो मटेरियल है उसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है ना, तो उसे जाके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20, एशिया की जनसंख्या कितनी है, मतलब जिसमें हम रहते हैं, भारत एशिया के अंदर आता है, उसकी जनसंख्या पूछी हुई है। एट मीन्स एट टाइम हम 8 करोड़ लोग हैं। इसका भी डेटा आपको अलग मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बुक में जो लिखा है हमने वो कवर किया हुआ है। डेटा नेट पे सर्च जाके करोगे तो वो अलग मिलेगा, क्योंकि डेटा तो ऐड ऑन होता रहता है, करंट चीज़ें तो आपको ऐड ऑन होती रहेंगी। आप 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो भाई बहुत बहुत थैंक यू आपको वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आप और इन सभी चीज़ों के ऊपर हैं तो हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आपको नई नई अपडेट्स देते रहते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।